सबसे पहला जो हमारा यहां पर है वो है रोड ट्रांसपोर्ट, जिसको हिंदी में सड़क परिवहन कहते हैं। रोड आर द मीन्स दैट कनेक्ट वन प्लेस टू अनदर ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड। सड़कें भूमि पर एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ती हैं। यू मस्ट हैव सीन रोड्स इन योर विलेज, इन टाउन्स एंड सिटीज। आपने अपने गांव, कस्बे या शहर में सड़कें जरूर देखी होंगी। नॉट ऑल ऑफ देम लुक अलाइक। ये सभी सड़कें एक जैसी नहीं होती हैं। सम ऑफ देम आर मेड ऑफ सैंड एंड सम मे बी ऑफ चिप्स एंड सीमेंट और कोल टार। इनमें से कुछ तो बजरी से बनी होती हैं और कुछ पत्थर, सीमेंट या तारकोल से बनी होती हैं। You find different vehicles plying on roads like bullock carts, cycles, motorcycles, cars, truck, buses, etc. आपने देखा होगा कि बैलगाड़ियां, साइकिलें, मोटरसाइकिलें, कारें, ट्रक, बसें आदि सड़कों पर चलती हैं। All of these constitute different means of road transport. इन्हें सड़क परिवहन के विभिन्न साधन कहा जाता है। The means of road transport may be divided into three types: man-driven, animal-driven, and motor-driven. सड़क परिवहन के साधनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाले साधन। दूसरा, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले साधन। तीसरा, मोटर द्वारा खींचे या चलाए जाने वाले साधन। You might have seen individuals carrying goods on their head or back, on bicycles or on ठेलास, push carts moving from one place to other. आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिर पर, पीठ पर, साइकिल पर या ठेले पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये मैन ड्रिवन है। People also ride a bicycle and use a rickshaw to travel short distances. कुछ लोग थोड़ी दूरी पर जाने के लिए साइकिल या रिक्शे का प्रयोग करते हैं। We also find animal-driven vehicles like carts drawn by bullocks, camels, horses, donkeys, etc. used in rural areas to carry crops, straw, fodder and sometimes even people. हम यह भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग फसलों तथा अन्य सामानों को पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाते हैं। ये गाड़ियां बैलों, ऊंटों, घोड़ों या गधों द्वारा खींची जाती है। Sometimes even animals are directly used to carry goods from one place to another. कई बार पशुओं की पीठ पर लाद कर भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। In areas which are normally covered with snow throughout the year, we find sledges pulled by dogs used to carry both passenger and goods. जिन स्थानों पर साल भर बर्फ जमी रहती है, वहां लोग साधारणतः कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से सामान ढोते हैं और खुद भी इन पर यात्रा करते हैं। इन गाड़ियों को स्लेज कहा जाता है। Compared with man-driven and animal-driven means of road transport, motor-driven means of transport have become more popular over the years. पिछले कई वर्षों से आदमी द्वारा या पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों की अपेक्षा मोटर से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। This is due to their speedy movement and larger carrying capacity. इसका कारण यह है कि यह गाड़ियां ज्यादा तेज गति से चलती हैं और इनकी सामान ढोने की क्षमता भी अधिक होती है। Extension of roads to every corner of the country has also enhanced the use of motor-driven transport. देश के कोने कोने तक सड़कें बन जाने से भी मोटर वाहनों का उपयोग बढ़ा है। The types of motor vehicles used to carry goods and passengers includes auto rickshaw, scooters, vans, buses, tempos, trucks, etc. इन वाहनों में ऑटो रिक्शा, स्कूटर, वैन, बसें, टेम्पो और ट्रक शामिल हैं। In Kolkata, tramway also forms a part of road transport for carrying passengers. कोलकाता में लोग ट्राम से यात्रा करते हैं, वह भी सड़क परिवहन का ही एक साधन है।